हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्मार्ट ETF इन्वेस्टिंग गाइड के बारे में। यानी कि हम ETF के अंदर अगर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे हमें ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें ETF को चूज करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में ETF भी बहुत सारे आ गए हैं, किस ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर नहीं करना चाहिए, इस सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि ETF क्या होता है। ठीक है ना, जल्दी से जान लेते हैं। तो ETF आपका होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि हम एक्सचेंज पे इसके अंदर हम बाई सेल कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक को बाई सेल करते हैं ना, ऐसे ही कर सकते हैं। क्या आप म्यूचुअल फंड को बाई सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें फंड मैनेजर बाई सेल करता है, फंड मैनेजर स्टॉक के अंदर बाई सेल करता है, म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर इंडेक्स फंड के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर की तरह हम किसी भी शेयर को बाई सेल करते हैं ना, उसी तरीके से हम ETF को क्या कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। अब ETF क्या होता है? ETF में क्या रहता है, बंच ऑफ कंपनीज होती हैं। जैसे कि कंपनी आपकी C1, C2, C3, C4, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट सेक्टर की कंपनी यहाँ पे हो सकते हैं। कोई आपकी EV की है, कोई आपकी केमिकल की है, कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। तो इस तरीके से आपकी 15, 20, 30 कंपनियां एक के अंदर हो सकती है, और इन स्टॉक को, इनको ग्रुप बना करके क्या बना देते हैं, एक ETF बना देते हैं। या मैं आपसे ये कहूँ कि निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है, निफ्टी 50 के अंदर आपकी 50 कंपनियां होती हैं, और आपको अगर 50 कंपनियों के एक एक शेयर को बाई करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें क्या रहता है कि अलग अलग कंपनियों को क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, बंच बना देते हैं, जिसकी कीमत होती है कितनी है, 100 रुपये भी हो सकती है एक ETF की, 250 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो एक एक स्टॉक को अगर आप बाई करने लग गए तो आपको 30-40 हज़ार रुपये चाहिए, तब आप एक एक शेयर बाई कर पाएंगे निफ्टी 50 का। क्योंकि कुछ शेयर आपके 1500 के हैं, कुछ 2000 के हैं, कुछ 10,000 का भी शेयर है। ठीक है ना। तो ETF में क्या रहता है, हमको सभी कंपनियों के अंदर प्रॉपर तरीके से शेयरिंग मिल जाती है। हमारे पास इतने सारे स्टॉक हो जाते हैं, जब सारी कंपनियां इसके अंदर हो जाती हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई हो जाती है, डिफरेंट कंपनीज होती है इसके अंदर, रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि किसी कंपनी के अंदर आपने पैसा लगा दिया, मान लीजिए XYZ कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, सिंगल स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, तो सिंगल कंपनी का स्टॉक आपका जीरो भी हो सकता है, कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, जीरो हो सकता है। लेकिन ETF के अंदर आपका मान लीजिए ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, लेकिन सारी कंपनी थोड़ी जीरो हो जाएंगी, तो ETF आपका कभी जीरो ही नहीं हो सकता। ठीक है ना। ETF का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। कितना होता है, 0.02% या 0.03% इतना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कितना होता है, 1% तक भी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं तो हम। और इंडेक्स फंड का कितना होता है, इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो 0.25 भी हो सकता है, 0.35 भी हो सकता है, इतना होता है। और यहाँ पे क्या है, 0.03, इतना कम एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर डिफरेंस ही हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं ETF के बारे में। हालांकि इनकी डिफरेंस की बात करें तो काफ़ी कुछ इसके अंदर है अभी, लेकिन मैंने आपको लगभग काफ़ी कुछ बता दिया, आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट ये है, वो है, फर्स्ट पॉइंट ये है सॉरी, कि वाई इन्वेस्टिंग इन ETF। हमें ETF के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हमें इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो सीधी बात ये होती है कि भैया अगर आप मान लीजिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप डेली मार्केट को देख नहीं सकते हो, आप डेली मार्केट में बाई नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, आप मंथली नहीं मैनेज नहीं कर पाते हो, तो ETF आप क्या करते हो, SIP सेट कर देते हो। ठीक है, SIP सेट कर देते हो, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका पैसा इनके अंदर इन्वेस्ट होता चला जाता है और आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है ना। ETF में क्या रहता है कि आपको खुद से बाई करना पड़ता है, और इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते क्यों हैं, बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ETF के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं इन कंपेरिजन टू इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे तो इसमें अगर किसी फंड को आप उठा लोगे तो आपको पिछले 1 साल के अंदर आपको 40% का रिटर्न मिला होगा, 70% का भी कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है जिसके अंदर आपको मिला होगा। लेकिन हमें ETF के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके अंदर हमें 119% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर, है ना। और इसके अंदर हमारा खुद का कंट्रोल होता है, यानी कि जब मार्केट गिर जाता है ना, तब हम बाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है कि जब मार्केट गिर जाता है तब हम बाई नहीं कर सकते। डेली मार्केट में 3.5 बजे के बाद में क्या NAV आती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू आती है, फाइनलाइज होती है, और उस NAV के बेसिस पे क्या करते हैं, हमारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट होता है। लेकिन ETF में आप चाहते हैं जब इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ETF में आपको इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में जा रहा है, और आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, कितना लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं, तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी ने, अगर कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर आपको 119% का रिटर्न दिया है, तो आपका 119% का रिटर्न 1 साल के अंदर, फिर अगले साल आपने उसी कंपनी मान लीजिए 50% का भी रिटर्न दे दिया, 20 का भी दे दिया, तो आपका पैसा पहले ज़्यादा बन गया, देन आपका धीमे धीमे क्या हुआ, आपको कंपाउंडिंग आपकी अच्छी होती रहेगी।
आपकी कंपाउंडिंग अच्छी होती रहेगी, आपकी वेल्थ जब पहली साल में आपकी अच्छी बन गई तो आगे वाले समय में क्या होगा, कंपाउंडिंग अच्छी बनती रहेगी और आपका पैसा अच्छा बन जाएगा ETF के अंदर, ठीक है ना। चलिए, और रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है ETF के अंदर, बेसिकली यार रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, तो काफ़ी कम हो जाता है रिस्क आपका। वाट टू चेक बिफोर बाइंग एन ETF, जब आप ETF को बाई करते हैं तो आपको इसके अंदर क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, AUM, अंडर असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड का AUM होता है ना, कि भैया उसका कितना लोगों ने पैसा उसके अंदर डाल रखा है, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है। इसी तरीके से अगर कोई ETF अच्छा होगा, अच्छा ETF होगा तभी तो लोगों ने उसके अंदर पैसा लगा रखा है। अच्छा ETF नहीं होगा तो किसी के अंदर 20 करोड़ होगा, किसी के अंदर 50 करोड़ होगा AUM। तो इसके अंदर आपका किसी का AUM 3,000 करोड़ का है या फिर 30,000 करोड़ का AUM है CR, तो आप मान के चलिए कि वो एक अच्छा है, यानी कि AUM उसके अंदर अच्छा खासा होना चाहिए। सेकंड आपका लिक्विडिटी है, या फिर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी या वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया हम किसी ETF को बाई करने वाले हैं तो हम उसको आसानी से बाई कर पाएँ, हम उसको सेल करने वाले हैं तो सेल कर पाएँ, क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर होते हैं। अगर मैं बाई करना चाहता हूँ तो सेलर होगा, वहाँ मार्केट में बैठा हुआ तो सेल कर रहा होगा। मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो वहाँ बायर होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने किसी ETF के अंदर ले लिया, बाई कर लिया मैंने, अब मामला आया उसको सेल करने का, प्रॉफिट बुकिंग करने का, तो मैं सेल करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा सेल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो हमारी लिक्विडिटी भी इसके अंदर क्या होनी चाहिए। तीसरा है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर आपका जितना कम होता है, यानी कि लेस कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है वही अच्छा माना जाता है ETF। ट्रैकिंग एरर आपको ये समझ लीजिए कि जो आपका जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है, और इस इंडेक्स को लेकर के क्या होते हैं, कुछ इंडेक्स फंड भी बने होते हैं, इसको लेकर के कुछ ETF भी बने होते हैं, रेप्लिका होती है ना। निफ्टी जो इंडेक्स फंड होते हैं उनकी रेप्लिका होती है ETF, ठीक है। तो हर चीज़ का क्या होता है, बेंचमार्क होता है। उस बेंचमार्क का मान लीजिए, इसका बेंचमार्क है मान लीजिए 20% बेंचमार्क है, या 21 का बेंचमार्क है, 21% का बेंचमार्क है मान लीजिए। तो ये वाला जो ETF है मान लीजिए इसने दिया है कुछ 22% का बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न, यानी कि बेंचमार्क इसका 21% है, यहाँ पे दिया है इसने 22% ज़्यादा रिटर्न, 22% रिटर्न दिया है, यानी कि इसने बेंचमार्क से जस्ट 1% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इसी तरीके से उसने कम कितना रिटर्न दिया, तो ट्रैकिंग एरर में कितनी कमी है। निफ्टी 50 ट्रैक मान लीजिए निफ्टी 50 अगर रिटर्न दे रहा है, इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं 12% का, तो ये जो ETF है जो इसको लेकर के बना है, ये ETF उस 12% से कितना कम रिटर्न दे रहा है उस मिनिमम बेंचमार्क से, तो वो ट्रैकिंग एरर होता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरर आपका जितना कम होना चाहिए वो उतना कम माना जाता है। जैसे कि आपका 0.05% है तो आपका ये कम है, या 0.03 है, 0.01 है, तो उतना ही कम, जितना कम होगा आपको उतना ही फंड क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाए। इसके बाद में आपका है, चौथी की बात कर लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताई दिया स्टार्टिंग में कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा जो ETF होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, 0.002% या 0.03%। जितना कम होगा एक्सपेंस रेशियो आपका उतना अच्छा माना जाता है। और पाँचवा हम मानेंगे, पाँचवा क्या है पॉइंट, परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस हिस्ट्री। देखिए परफॉर्मेंस क्या रहती है भैया, कि कोई ETF आया है और उसको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो उसने हर साल कितना % रिटर्न दिया है, इस साल इतना % रिटर्न दिया है, इस साल इतना, तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं। सीधी बात है, किसी फंड को मान लीजिए किसी ETF को 5 साल हो गए हैं, 5 ईयर हो गए हैं मान लीजिए, ठीक है, उसने पहले साल दिया 10% का रिटर्न, दूसरे साल दिया आपको 5% का रिटर्न, तीसरे साल दिया आपका मान लीजिए 19% का, ठीक है ना, फिर दिया है इसने आपका 12% का रिटर्न। तो हम ये आइडिया ला सकते हैं कि यार इसका 10%, 5%, फिर 19%, फिर 12%, मतलब ये स्टेबल नहीं है, अच्छा ETF नहीं है। किसी ने फिर दिया है 20% का रिटर्न, किसी ने फिर दिया है 57% का रिटर्न, 60% का रिटर्न, फिर दिया है आपका मान लीजिए 25% का रिटर्न। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई इसने इसके कंपेरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है। तो उसके हम परफॉर्मेंस पास्ट हिस्ट्री को देख करके भी हम आइडिया ला सकते हैं कि किसी ETF के अंदर कितना रिटर्न है। और जो मैंने इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दिया कि नहीं बताया, हाँ लिक्विडिटी मैंने बोल दिया आपको, वॉल्यूम होना चाहिए उसके अंदर, कि मैं जब भी बाई करना चाहूँ, सेल करना चाहूँ, ईजी तरीके से मेरी चीज़ें सेल और बाई हो जाएँ। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ETF के अंदर इन्वेस्ट करके हम पैसा बना सकते हैं। और ETF आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी ये रहती है कि हम लोग कब हमारे इसके अंदर क्या रहता है कि हम इसके अंदर अच्छा पैसा लगा करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट था मेरा वो क्या था, अगला पॉइंट हमारा क्या था
कि विच ETF टू बाई, यानी कि हमें कौन सा ETF बाई करना चाहिए। तो ETF डिफरेंट ETF होते हैं, जैसे कि इक्विटी की हम बात कर लेते हैं, शेयर मार्केट वाले ETF होते हैं, सेक्टरल ETF होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक किसी सेक्टर का ETF होता है, कमोडिटी यानी कि आपको सोना चांदी वाले ETF में जाना है, या फिर कुछ गुड़ चीनी वगैरह इस तरह जो कमोडिटी होती है उस वाले ETF में जाना है आपको, ठीक है ना। या फिर आपको फॉरेन कंट्रीज़ के जो ETF होते हैं, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे चाइना का, चाहे जापान का, या किसी और भी कंट्रीज़ के जो ETF होते हैं उनके अंदर पैसा लगाना है तो उनके अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ के जिस मार्केट आपको ट्रस्ट है वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। व्हेन टू बाई ETF, आपको ETF बाई कब करना है, आपको ETF बाई करना है डिप में, यानी कि नीचे बाई करना है। कैसे, देखिए कभी भी कोई मार्केट होता है एकदम से ऊपर नहीं जाता है। आप सोचे कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाता मार्केट। आप पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब मार्केट आपका ऊपर जाएगा। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चले गए, ऐसे चलता है मार्केट। तो आपको क्या करना है, आपको बॉटम में बाई करना है। जब भी आप क्या करते हैं, जब आपका निफ्टी जब आपका निफ्टी 50 होता है, या आपका BSE सेंसेक्स होता है, या कहते हैं ना उसमें 2% की गिरावट आ गई, 3% की गिरावट आ गई, 5% की गिरावट आ गई, ठीक है। ऐसे करते करते मान लीजिए मार्केट नीचे आ गया है, तो आप नीचे डिप में बाई करना है। क्या करना है, डिप में बाई करना है। और फिर अगला जो स्लाइड है वो ये है कि कब सेल करना है। तो सेल आपको कब करना है, जब आपका मार्केट ऊपर होता है, तब यहाँ पे आपको सेल करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सेल करना है। अब सेल, एक तो बंदा होता है कि भाई डेली का बाई सेल करता है इंट्राडे, एक होता है कि वो वीकली 2% मिल जाए, उसको 3% मिल जाए। हालांकि मैंने से एक वीडियो बनाया था कि अगर आप वीकली 3% भी कमा लेते हैं तो आप लाखों रुपए कैपिटल आप बना सकते हैं 5 साल के अंदर ही, ठीक है ना। और ETF अगर लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो आपने बाई यहाँ पे किया, सेल आप वहाँ पे कर दोगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाई सेल पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।